यह तुमने क्या कह दिया? जो तुमने कहा उसके बाद मुझे लगा अब सारे खिड़की दरवाजे खुल जाएंगे, पर्दे की ओट से लोग मुझे घूरेंगे, दरारों से आंखें झांकेंगी, डालियां झुक झुक कर पत्तों से फुसफुसाएंगी, कोटरों में बैठी पक्षी चू चू गुटुर गू का शोर मचाने लगेंगे, हवा न जाने कहाँ से कहाँ पहुंचा दे तुम्हारे शब्दों को। मैं डर गई सोच कर कि क्या लोग कहेंगे। यह तुमने क्या कह दिया जानती हो? तुमने ऐसा भी कुछ नहीं कहा जो पहले किसी ने न कहा हो। यह तो सदियों से कहा जा रहा है, क्योंकि यही तो अंतिम सच है, जिंदगी का खूबसूरत सच। बस तुमने मुझसे कहा, यही बात मुझे परेशान कर रही है। आखिर मुझसे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारा मैसेज आया है, फोन की खास धुन ने मुझे खबर दी। तुम मेरी बात सुनकर इतनी शॉक्ड क्यों हो गई थी? तुम्हारा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और तुम्हारा इशारा मैं समझ गया था कि तुम चाहती हो कि मैं तुरंत तुम्हारी नज़रों के सामने से हट जाऊं। आखिर क्यों? पिछले 2 दिनों में मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। मैंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है? दिल की बात जुबान पर ले आया था बस। फ़ोन नहीं उठा रही इसलिए मैसेज किया। 2 दिन तक खुद की जवाब ढूंढने के बाद मुझे जवाब चाहिए। क्यों नहीं कह सकती मैं तुमसे यह? मैंने तुम्हारा मैसेज देखा, बार बार पढ़ा भी, पर जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही। तभी तो 2 दिन से ऑफिस की छुट्टी लेकर बैठी हूँ। कैसे कहूँ तुमसे कि तुम मुझसे ऐसा नहीं कह सकते। तुम मुझे रंगीन सपने नहीं दिखा सकते, क्योंकि मुझे तो काले स्याह सपने देखने की आदत हो गई है। मैं डरती हूँ कि कहीं उसमें रंग के कुछ छींटे भी पड़े तो विचित्र आकृतियाँ मुझे डराने लगेंगी। मेरी जिंदगी जैसी चल रही है उसमें तुम शामिल होने की कोशिश कर आखिर व्यवधान कैसे पैदा कर सकते हो? चलने दो मुझे रेतीली रास्तों पर, उन पर फूलों की कोमल पत्तियों की नाजुक बौछार करने की हिमाकत क्यों करना चाहते हो? नहीं पसंद आएगा किसी को मेरा फूलों के बिछौना पर चलना। मेरी तरह दुनिया को भी आदत हो गई है कि मेरे पैरों को लहूलुहान होते देखने की। किसी को पता भी चल गया तो पतंगे की तरह शोर आसमान के नीलेपन में चक्कर काटने लगेगा। दोष तो मुझे ही दिया जाएगा ना कि मैं खुद को संभाल नहीं सकी और तुम्हें अपने जीवन में आने का न्योता दे दिया। तुम ऑफिस में नए हो, तुम्हें कोई परेशानी न हो, यह सोचकर मैंने तुम्हारी मदद क्या कर दी। तुम तो 2-4 बात तो क्या कर ली, तुमने तो कुछ और ही मतलब निकाल लिया। जानते ही क्या हो तुम मेरे बारे में? मुश्किल से 8 महीने पुराना परिचय है हमारा। उम्र में मुझसे छोटे हो, इसलिए अपनी मैच्योरिटी के चलते काम में सहयोग देती रही। कई बार तुम्हारी आंखें मुझे इस तरह देखती थीं, उससे मुझे डर भी लगता था। गलती मेरी ही है, मुझे तभी चौकन्ना हो जाना चाहिए था, तुमसे दूरी बना लेनी चाहिए थी, पर इसे अपने मन का वहम मान नजरअंदाज कर गई थी। शायद इसलिए तुमने वह कहने की हिम्मत कर दी जो नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें मेरे जीवन में ताक झांक करने का हक किसने दिया? बॉस की बेटी की शादी थी, पूरा ऑफिस आमंत्रित था। मैंने तो कब से ऐसे समारोह और उत्सवों में जाना छोड़ दिया, पर बॉस की बेटी की शादी में न जाना सही नहीं समझा जाता। तुम शादी में मेरे आस-पास ही बने रहे। मैंने सिल्क की आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी, गले में सोने की चैन और कानों में टॉप्स। मेकअप कहाँ लगाती थी मैं? एकदम जैसे ऑफिस आती थी वैसे ही थी। लेकिन फिर भी तुमने बार-बार कहा, "यू आर लुकिंग गॉर्जियस अवनी।" मुझे अजीब लगा था, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। थैंक्स भी नहीं कहा था। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आंखों से पढ़ पा रही थी अनकहा, तब भी बहुत डर लगा था मुझे। मेरी जिंदगी जिन यादों के सहारे कट रही है, उन यादों में कोई सेंधा नहीं लगा सकता। फिर जब मैं वापस जाने के लिए अपनी कार की ओर मुड़ी तो तुम भी पीछे पीछे चल आए थे। मैंने सोचा कि तुम्हें ढीठ हो तुम। मैंने औपचारिकता से बस पूछ लिया था, कहीं ड्रॉप कर दूं क्या? तुम बिना किसी संकोच के हाँ कहकर कार में बैठ गए थे। तब भी मुझे अजीब लगा था कि ऐसे ही कौन एक बार कहने से मान जाता है, जबकि रात भी काफी हो चुकी थी। कार में बैठते ही तुमने वह कह दिया जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए, जैसे बस कहने के लिए और इंतजार नहीं करना चाहते हो। मैं आपसे प्यार करता हूँ अवनी। झटके से पैर ब्रेक पर पड़े थे। यह तुमने क्या कह दिया? मेरे मुंह से यही निकला था। मेरे तमतमाते चेहरे को देख तुम कार से उतर गए थे। एक और मैसेज आया। तुमने लिखा, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ अवनी। तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो तो क्या हुआ? तुम एक हादसे में 2.5 साल पहले अपनी पति को खो चुकी हो तो क्या हुआ? तुम बेशक इस शहर में अकेली रहती हो, पर अपने सास ससुर की जिम्मेवारी उठा रही हो तो क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले भी यही चाहते हैं कि तुम बाकी जिंदगी अपने उस पति की यादों के सहारे गुजारो
जिसके साथ तुमने केवल 1 साल बिताया था। नहीं जानता कि तुम्हारे अपने माता-पिता, भाई-बहन तुम्हारे प्रति इतने क्रूर क्यों हैं। हो सकता है उनका भी इसके कोई स्वार्थ हो, पर जान लो उन सबसे पहले तुम्हें अपने बारे में सोचने का हक है। मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ, जो तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतने बड़े ओहदे पर काम करती हो, फिर भी लोग क्या कहेंगे यह सोचकर डरती हो? दूसरी की छोटी मानसिकता से हम कर खुद को अपने ही दायरे में समेट कर रखना क्यों तुम्हारी ऐसी सुलझी स्त्री के लिए उचित है? एक बार क्यों नहीं खुद से सारे सवाल नहीं पूछती? देखना हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कैसे बताऊं तुम्हें कि नहीं कर पा रही हूं मैं खुद से सवाल। हाँ, है मेरी मजबूरियां, मेरे दायित्व जो मुझसे खुश रहने का हक छीन रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर सकती, मैं विरोध नहीं कर पा रही। क्यों तुम मेरे मन में नई आशाओं और सपनों के दिए टिमटिमाना चाहते हो, मुझे अपनी ओर खींच रहे हो। यह तुमने क्या कह दिया। आशा करती हूँ यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।